हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी देखिए आज बड़ा अच्छा मूव दिया है। जैसा कि कल कहा था कि रेडी हो जाओ, बैंक निफ्टी रेडी है बड़ा मूवमेंट देने के लिए। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट देगा। ये जो ब्रेकआउट जब होगा ये इधर का, तो एक अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। ब्रेकआउट तो किया उसने, बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ और वहां से एक अच्छा शार्प फॉल दिखाई दिया, जो कि परसों मैंने जो टारगेट दिए थे वो मैं आज मिले देखने के लिए। ठीक है, 858 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने आज के दिन, और क्लोजिंग भी किया है। ये जो क्लोजिंग था इससे भी नियरेस्ट, उसके भी लोएस्ट में इसने क्लोज किया है। ये जो हमारा 30 दिसंबर का क्लोजिंग था 986 का, उसके नीचे इसने क्लोज किया है। अभी क्या है कि इसने क्या किया, फ्राइड जो एक्सपायरी का जो हमारा 30 दिसंबर का जो हमारा लोअर हाई साइड था, जिसके अंदर ये दोनों कैंडल बनी थी। एक जो कैंडल ये तो निकल गई थी कल ही इसके ऊपर, ये जो थी इसके इनसाइड इसने ब्रेक तो किया, इसको भी ब्रेक किया। क्यों? इसके इनसाइड में ये 3 दिन की कैंडल थी कंप्लीटली, ये 29 दिसंबर वाली। इसको ब्रेक तो किया बट आगे ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे से ऊपर से एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी जो जबरदस्त तरीके से एक मोमेंटम डाउन साइड में इसको लेके आता है। अभी इसने क्या करना है, इसने जो यहाँ पर होल्ड करना है, ये जो लो है इसका 833, ठीक है, और ये इसका आज का लो है 858। इसके जो बेसिकली क्या रहेगा लेवल के हमारे को 820, बेसिकली क्या 820, इसके नीचे निकलेगा फिर एक डाउन हमें देखने को मिलेगा। वो कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, वो हमें लेके आ सकता है 42,450 के लिए। 42,450 500 तक के लिए वो हमें लेके आ सकता है। इसका जो लोअर लेवल था वो वहां तक लेके आ सकता है। ठीक है, और ज्यादा नीचे भी आएगा तो हमें यहाँ पर 250 250 260 के आसपास तक आ सकता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में क्या हुआ क्या था बेसिकली। ये देखिए, ये अप साइड से एक ट्रेंड लाइन डाली हुई थी और डाउन साइड से तो आपको वीडियो में दिया ही था। जैसे ये ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, देन यहाँ पर थोड़ा सा रुकता है, बस फिर से रिटेस्ट करता है उसी लेवल को जहाँ पे ये रुका था, उसके बाद फिर से नीचे। अब ये क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा थर्ड अटेम्प्ट ये हो चुका है। यहाँ पर 3 बार ये यहाँ पर आ चुका है प्राइस, 3 बार इसी लेवल पर। क्योंकि जब ये यहाँ पर आया था तो यहाँ पे जाके रुका था, और रुकने के बाद जब यहाँ से भागा था तो भयंकर मूवमेंट दिया था। जैसे ही अब ये यहाँ पे आता है तब भी ये यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से अब फिर वहीं तक जाता है, और अब ये यहाँ पर आ चुका है। मतलब ये तीसरी बार अब यहाँ पर है बेसिकली देखा जाए तो। क्योंकि 800 850 का जो लेवल है बेसिकली एक तीसरी बार इसने टच किया है। अब तीसरी बार के लिए यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये इसको ब्रेक कर दे। अगर ये इसके नीचे निकलता है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हमारे पास फिर से टारगेट डाउन साइड के देखने को सही से मिल सकते हैं। टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ डाउन साइड के कौन से रहेंगे। ठीक है, उसके नीचे निकलता है बेसिकली हमें 840 समथिंग का इसका लो था, और हमें वेट करना पड़ेगा 822 के नीचे निकलने के बाद। 822 के बाद 722, फिर 600, फिर 500, 400, 270, 155, उसके बाद 42,000। ये डाउन साइड के लिए टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ या जो भी कुछ मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से ये टारगेट्स हैं डाउन साइड के लिए। ये लेवल्स आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए पहला लेवल यही रहेगा हमारे पास 180, और से 200 की जो रेंज रहेगी, उसके बाद फिर ये आ जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है, अभी अपसाइड जाने का इतना कुछ ज़्यादा विचार नहीं, तो अपसाइड के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं है हमने। ओके, पहला जो रहेगा इधर भाई डाउन साइड के लिए लेवल्स ये रहेंगे। ये मैंने आपको अपसाइड का और डाउन साइड का टारगेट दे दिया कि डाउन साइड निकलेगा तो कहाँ तक जा सकता है, अपसाइड जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अगर कल के दिन कल के दिन आपका बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में क्लोज ओपन होता है कहीं पे जहाँ के ये क्लोज हुआ है, बात कर लेते हैं कि ये जो इसका लोअर लेवल है आज का 850-60 के आसपास, और ये इधर ये 43 या 200 के आसपास कहीं इस रेंज में अगर ये ओपन होता है बैंक निफ्टी, उसके बाद ये 200 का लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 300 का। पहला टारगेट 300, 300 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपका आएगा 400 का लेवल, 400 के बाद फिर आपका आएगा 500 का लेवल। ये अपसाइड के लिए टारगेट्स रहेंगे हमारे पास बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर ये डाउन साइड इसको ब्रेक कर देता है ना, 822 के नीचे अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर लेवल्स मैंने आपको दिए हुए हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है।
क्या करेगा। ओके, अगर कहीं बैंक निफ्टी हमें मिल जाता है इधर में डाउन साइड के लिए, अगर बैंक निफ्टी कहीं डाउन साइड मिल जाता है, हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है कहीं बैंक निफ्टी की 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 300 पॉइंट, ठीक है, तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि कहीं हमें गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कहीं, क्योंकि 950 के आसपास क्लोज हुआ है और 700 या 800 के आसपास कहीं भी अगर कोई गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई भी रिवर्सल साइन दिखता है हमें फर्स्ट 5 मिनट में और उसके बाद अपसाइड निकलता भी है, तो हमें ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। इस टाइम पे हमें 43,000 से लेके 43,050 के आसपास का टारगेट उम्मीद है कि वो हमें मिल सकता है। 43,000 से लेके 43,050 के आसपास किसी उम्मीद रहेगी हमें कि वो टारगेट हमें मिल सकता है अगर अपसाइड आता भी है तो। 43,050-60 के आसपास का सा लेवल मिल सकता है, ठीक है। अगर फ्लो में चला ही जाएगा तो फिर ये लेवल जो था जहाँ से भी रिसेंटली जो गिरा था 180-200 के आसपास का, वो वहां तक जा सकता है और ज़्यादा उसके ऊपर जाने की संभावना नहीं होगी। अगर कहीं गैप अप हो जाता है, क्योंकि आज अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिला, अगर कहीं गैप अप हो जाता है 200-300 पॉइंट, अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कोई भी आपको बीयरिश फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके नीचे आप सेल भी कर सकते हो। टारगेट पहला आपका 170 के 180 के आसपास आपको मिल जाएगा, कहीं भी होता है ओपन। बट एक दिक्कत और है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि क्लोज हुआ है 958 पे, अगर 200-250 पॉइंट गैप अप हो भी जाता है तो ओपनिंग भी उसकी यहीं कहीं होगी, मतलब ओपनिंग ही इस रेंज में होगी उसकी। अगर ये 200-250 पॉइंट गैप अप हो भी जाता है ना बैंक निफ्टी, तो इस रेंज में ओपनिंग होगी 200 के आसपास जाके, और 200 के आसपास ओपनिंग हो रही है तो बस फर्स्ट 1 मिनट, फर्स्ट 1 मिनट की जो कैंडल होगी उसके नीचे निकलते ही आप पुट ले सकते हो। फर्स्ट 1 मिनट, मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ। अगर क्लोजिंग हमें कहीं यहाँ पर 200 या 250 के आसपास मिल जाती है ना बैंक निफ्टी, सॉरी ओपनिंग, कल की ओपनिंग कहीं 200-250 के बीच में अगर कहीं मिल जाती है हमें बैंक निफ्टी की, ओके, और उसके बाद हम फर्स्ट 1 मिनट का जो लो होगा, फर्स्ट 1 मिनट का जो भी लो होगा उसके नीचे जैसे ही प्राइस निकलता है हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमें पहला मिल जाएगा आपका 43,000 का, उसके बीच नीचे भी निकलता है तो फिर 42,900 का मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी लाइव मार्केट में हमारे साथ लाइव रह सकते हो, क्योंकि ट्रेड बहुत सारे हो जाते हैं, हर किसी की एक लिमिटेशंस होती है ट्रेड की, हर किसी की लिमिटेशंस होती है ट्रेड की, हमारे यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है भाई, जब ट्रेड अनलिमिटेड होंगे तो उनमें एसएल भी होंगे, क्योंकि हर ट्रेड देना हर किसी के लिए सही नहीं है। हम 2 ट्रेड ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है उसमें से कि दोनों हो सकता है कई बार सही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ट्रेड ले रहे हैं तो सही हो, 2 ले 3 ले रहे हैं तो भी सही हो, 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें तो भाई 2 एक तो गलत हो ही सकती है। और फिर भी मैं, जो रिस्की होती है उसमें रिस्की लिखा होता है, रिस्की को आप करो छोड़ो वो आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है। सेफ ट्रेड में 15-20 पॉइंट कम से कम बोल देता हूँ कि हाँ भाई यहाँ बुक कर लो जब मिल रहे हैं। तो कभी कभी क्या है कि वो पुट का दिया था सुबह हमने, तो वो 120 पॉइंट समथिंग उसने दिए थे, तब जाके वहां पर भाई बुक करवाया था मैंने, भाई यहाँ बुक कर लो। जब टॉप पे था, टॉप पे बोला था मैं 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी का एसएल लेके आप इसको ले सकते हो। टॉप पे था जब बैंक निफ्टी आज ओपनिंग में, तभी मैंने बोला था मैंने यहाँ पे पुट ले सकते हो। जो भी लोग लाइव थे, ये वो ट्रेड मैंने किसी को दिया नहीं था, मैसेज नहीं कर पाया था, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे चल रहा था कहीं बैंक निफ्टी 530-40 के आसपास, मैंने इसका हाई 577 का है, 585 का एसएल रख के, सिर्फ 585 का एसएल रख के मैंने यहाँ पुट ले सकते हो। एक्सपेक्टेशन है कि ये हमें 450 या 400 का लेवल दिखा दे, बट हुआ क्या कि वो शार्प फॉलिंग थी, और शार्प फॉलिंग में वो काफी ज्यादा अच्छा नीचे आ गया था, वही रुका ही जो है 330 के आसपास जाके था, ठीक है। तो ये भी मिला था हमें। उसके बाद फिर यहाँ से एक लिया था, यहाँ से फिर एक पुट लिया था, उसका तो मैसेज भी दिया था मैंने ग्रुप में ही, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ तक आया, ओके। यहाँ पे फिर एक छोटा सा, 1-2 बार 15-15-20 पॉइंट के लिए कॉल लिए थे। यहाँ पे फिर बोला था मैं नीचे ब्रेक करता है तो कम से कम 100 पॉइंट का मूवमेंट, 80-100 पॉइंट का मूवमेंट देगा, तो उसने ब्रेक किया तो ज्यादा मूवमेंट दे दिया था उसने, ठीक है। यहाँ पे आगे फिर कोई कॉल भी लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ट्रेड हो जाते हैं। ओवरऑल देखूं तो मैं 7 से 8 ट्रेड में ओवरऑल आज के दिन दे चुका था। इसमें से शायद रिस्की ट्रेड को हटा दूं तो रिस्की ट्रेड को हटा दूं तो शायद एक कोई एसएल हुआ था। रिस्की ट्रेड को हटाने के बाद रिस्की ट्रेड में 1-2 में रिस्की ट्रेड में एसएल हो गया था। बट एसएल 20-30 पॉइंट का होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं, टारगेट आता ज्यादा आता है, एसएल छोटा होता है। ओके ओके बॉस, कोई नहीं होता था मेरा एसएल हुआ भाई, मैं बताता हूँ मेरा एसएल हुआ है। कोई हिडन नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। आप लोगों को जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप लोग साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे साथ लाइव रह सकते हो। लाइव में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ट्रेड देते हैं। निफ्टी में कोई असल नहीं होता, कभी नहीं होता लॉस होने का, उसमें 99% चांस नहीं है। रेयरली कोई हो गया 10 में से एक कोई असल हो गया भाई, उतना तो हो सकता है, कॉल भी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद।